बीच मार्केट पे तो अच्छा पैसा बना ही है, जो आपको पुट ऑप्शन दिया गया था उसका पहला टारगेट तो हिट हो ही गया है। 24,000 के बेहद करीब हम कारोबार कर रहे हैं जहाँ तक निफ्टी की बात है। एक मैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे भी आपकी राय लूँगा मैम, सब में हम करेक्शन दिख रहा है, मैं उस पर बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल अगर मैं ले लूँ पहले, तो सबसे पहले जो सवाल आया ना वो है शंकर सिंह जी का। कह रहे हैं कि प्रणाम संदीप जी, आपको ऐसे मेंबर को भी प्राथमिकता देनी चाहिए जिसने कि बिना मेंबरशिप छोड़े, जब से आपके चैनल के ने पेड सर्विस रखी है तब से लेकर अब तक मेंबरशिप नहीं छोड़ी हो, ऑटो पे में रखी हो मेरी तरह। अरे सर बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन आपका सवाल अगर आप भेज देते साथ में, ये क्या ठीक है, अच्छी बात है सर, आई अप्रिशिएट कि आपने जब से मतलब ये पेड सर्विस शुरू हुई आप हमारे साथ हैं। मुझे पता है आप सर लगातार आपकी जो बातचीत है, जो आपके भाव हैं या फिर आपके सवाल लगातार आते रहते हैं। ऐसे ही सौरभ गोयल जी भी हैं, ये भी 6 महीने से हमारे मेंबर हैं। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, आई हैव रेणुका शुगर एट 30.11। मैम रेणुका शुगर तो आपने रेकमेंड किया भी था, ये इनका एवरेज प्राइस है। कह रहे हैं कि मैं 16 महीने से इसको होल्ड कर रहा हूँ, 16 महीने से होल्ड करने के बाद और एवरेज करने के बाद ये इनका प्राइस आया 30 रुपये 11 पैसे का। 1 से 2 महीने का व्यू बताइए, कह रहे हैं। 16 महीने होल्ड किया, अब आप मुझसे 1-2 महीने का व्यू पूछ रहे हैं, ये तो चीटिंग है। मुझे भी उतना कम से कम आधा समय तो दो उसको, मतलब ठीक है चलो। आ, ठीक है। वेल, देखिए, आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी है। सिर्फ लेवल्स बता दूं या फिर इसका कंटेक्स्ट दूं आपको? नहीं, लेवल्स बता दीजिए मैम। ठीक है, समय भी कमी है, तो आप हम्म। एक्सपेक्टेड टारगेट जो है 34 से लेकर के 40 मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 से 2 महीने की आपने जो बातचीत की है, बाकी आपका स्टॉप लॉस मार्च का लो आपको मेंटेन करना चाहिए। आप करेंगे तो नहीं, क्योंकि आप एवरेज करते करते नीचे आए हैं, और अब करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ठीक दिस इज है। द टाइम जहां पर इन एथेनॉल बेस्ड, जहां से एथेनॉल आ सकता है, इन कंपनीज के दाम भाव बढ़ जाएंगे, हम्म। इनके मार्जिन बढ़ सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि 85% अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, ऑटो मार्केट का क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है तो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स को फायदा सबसे ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा एक एटर्नल भी देखिए, पुष्पक जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि एटर्नल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेवल और आपकी राय दीजिए। ओके, अटेंडेंस शायद कल भी डिस्कस हुआ था। जी। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पहले तो इन्वेस्टमेंट वाले टारगेट थोड़े बड़े ही है, 254 पर चल रहा है। आपके टारगेट स्टार्ट होने चाहिए 320 से 350, और फिर 400 तक स्ट्रेच आ सकता है। एंट्री आप आज की क्लोजिंग हो जाने दीजिए। एनीवेज आपकी एंट्री 240 260 की रेंज में की जा सकती है, बट आज की क्लोजिंग हो जाने दो। 240 वाला भाव शायद मिल जाए, शायद बोल रही हूँ, तो जितना हो सके 240 मिले तो बहुत बढ़िया। तो 240 260 की रेंज विच इज करंट रेंज, एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस उस समय अभी मेंटेन करना है 220 का, तो बहुत ही छोटा सा रिस्क और बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। इसको इस रेंज में कंसिडर कर सकते हैं। मैम मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा, वारी एनर्जीज और प्रीमियम एनर्जीज भी आज गिर रहे हैं, ये क्या फ्रेश एंट्री के हिसाब से मौका है या अभी और गिरने दें? अभी गिरने दीजिए। देखिए, शो के शुरुआत में ही मैंने 5 सेक्टर शायद मैंने बोले भी थे ना, कि 5 ऐसे सेक्टर है जहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, रेंजिंग फ्रॉम 5 to 7 और वट एवर परसेंटेज इट वॉज स्टॉक पे, स्टॉक स्पेसिफिकली। तो आपको उस पर ध्यान रखना है, वो आएगा, वो मतलब अच्छा चला है ना, तो पुल बैक आना बहुत लाजमी है और बहुत जरूरी भी है, ताकि जो लोग पहले मिस हो चुके हैं उनको मिले एंट्री। तो फिलहाल के लिए अभी इसको एक हफ्ते के लिए थोड़ा मतलब अप्रैल के बाद इसमें एंट्री कब ले सकते हैं वो दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी रहने देते हैं, पुल बैक आ रहा है, हेल्दी है, एंट्री दोबारा बनने के लिए ये मौका देगा। तो फिलहाल ठीक। जो लोग हैं उनको जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो भी एनर्जी स्टॉक्स में आप हैं। ये एक समय है, आज ये मौका है। ज्यादा से ज्यादा आप खोएंगे यहाँ से तो 10%, अगर मान लीजिए आपने यहाँ बुक कर लिया और ऊपर चला गया तो 10%, लेकिन आप बचा लेंगे कम से कम 30-25%। तो उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, परफेक्ट है। अदानी ग्रुप्स में स्टॉक्स में क्या करें मैम? आज थोड़े सा बाजार के साथ साथ ये भी वीक हो रहे हैं। अदानी एनर्जी जिसके नंबर्स आए हैं ज़्यादा वीक है, मैंने इसकी बात आपसे करी भी थी, लेकिन व्यू मुझे उस हिसाब से चाहिए। जो लोग इसमें नीचे में लेकर बैठे हुए हैं इन एंटिसिपेशन की भाव और ऊपर जाएंगे, क्या उनके लिए मुनाफा वसूली का सही समय आ गया या फिर केवल 1-2 दिन की बात है? ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बने रहें, सिट टाइट और मुनाफा एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बढ़ सकता है। देखिए, और आगे बढ़ेगा, लेकिन 2 कदम पीछे, फिर 3 कदम और 5 कदम की आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपको और ऊंची छलांग लगानी है तो आपको पीछे आना पड़ता है, और यही प्राइस कब में भी हमेशा यही बात प्राइस में भी रहती है।
तो फिलहाल के लिए अगर ऐसे समझ लेते हैं, अगर आपका 2 हफ्ते आपको ये लग रहा है कि मुझे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, और आप यहाँ से 5 to 10% का डिप नहीं देखना चाहते, तो आज ही बुक कर लो। आज है 24 अप्रैल 2026, आज आप बुक कर लीजिए, क्योंकि इन सिलेक्टिव स्टॉक्स में दोबारा एंट्री वापस मिलेगी, मिल जाएंगी। तो व्यू क्लियर रखिए। इन्वेस्टर है तो फिर इन्वेस्टर, आप ये समझे कि आपको 20-25% का स्टॉक में, कि आपको पोर्टफोलियो में भी डिप देखना पड़ सकता है, अगर आपके स्टॉक में क्वालिटी और वो पोटेंशियल है कि वो सरवाइव कर जाएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो जो ये अडानी वाले स्टॉक्स हैं, इनमें वो सर्वाइवल गुण है, वो पोटेंशियल है इनमें। बाकी शॉर्ट टर्म वाले बुक कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड बी हैप्पी। मतलब 25 से 50% का गेन, कुछ में तो 60 कहाँ से आता है? कौन दे रहा है? मिल रहा है तो ले लो उसको। दिस इज द टाइम एक्चुअली। मतलब छोटी अवधि वाले निकल जाएं, मुनाफा वसूली कर लें, और लंबी हाँ, अवधि वाले बने रहें। लंबी अवधि यस बने रहिए, और एवरेज का मौका मिला और फंड है आपके पास तो कर लीजिए। या फिर आप सिंपल एक सबसे बढ़िया तरीका ये है संदीप जी, छोटी अवधि वालों के लिए तो बात होगी कि निकल जाओ। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, अपना आधा पैसा सभी स्टॉक में लाइन से, जहां पर आपको 15 से 20% का प्रॉफिट, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक ग्रुप, आपको जहां इतना प्रॉफिट मिल रहा है उतना आधा निकाल लो। बाकी अगर स्टॉक आप जिन स्टॉक्स में है, अगर वो 10 से 15% टूटे तो ऐड कर देना उतनी ही क्वांटिटी। हो सके तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा लेना उसमें से। ये आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, गोना वर्क। ठीक है, ओके। अच्छा, शंकर सिंह जी का सवाल आ गया। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कह रहे हैं कि 480 एक साल से होल्ड है और एक साल रख सकता हूँ, 560 रुपये पर टिकने लगा है, तो क्या 650 की उम्मीद रखें? दूसरा, इनके पास मदरसन सुमी है मैम, 43 के एवरेज करते करते 300 शेयर से संख्या 1200 की हो गई है, इसका चार्ट कैसा है? 1200 की संख्या हो गई ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो में वेटेज कितना है वो भी आपको बताना चाहिए। आपने नहीं बताया, बट मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको बता रही हूँ। शुड नॉट बी एनीवेज। बाकी आपके पर्सनल रिस्क एपेटाइट या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप ये काम कर सकते हैं। बट स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा है, अच्छे स्टॉक्स में अप टू 5% एक वेटेज जनरली होता है, अगर स्टॉक में क्वालिटी है, मिड कैप और लार्ज कैप पॉकेट से, या फिर अपर लेयर ऑफ स्मॉल कैप से आता है, स्मॉल कैप से आता है। तो अब क्योंकि इस बिजनेस में ठीक ठाक है, तो आप इसमें अप टू 5%, मेरे हिसाब से बोल रही हूँ मैं, सिर्फ अप टू 5% का वेटेज रख सकते हैं। तो क्वांटिटी उतनी में मत बढ़ा लीजिए कि सर पे बोझ लगने लगे, ठीक है? रही बात आपका जो एवरेज प्राइस है, उसको अभी बहुत आगे जाने की, अभी बहुत टाइम है। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल होल्ड करके चले जाइए। अभी इसमें आपका समय, जो आपने बोला है कि समय है आपके पास, तो 1 साल के समय पर आपको इसमें भाव मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, बुरा नहीं है काउंटर। बस थोड़ा सा ये है कि आपको समय और लगेगा। बट जो इम्पोर्टेंट इस डिस्कशन में, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी क्वांटिटी 5 जो भी है, पोर्टफोलियो का 5% के अंदर ही रखना। ये एक वाइज एडवाइस मैं दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। एक बार ना मैं बाजार देखिए, 24,000 का लेवल भी टूट गया, 23,975 का लेवल भी मैंने स्क्रीन पर देखा है। एक बार वो जो आपने पुट सुझाई थी मैम, उसका प्राइस देख लीजिए। 340 का पहला टारगेट तो आ गया था, दूसरा टारगेट के करीब आ गया जो 400 का आई थिंक आपने दिया था। 393 आया है, 7 पॉइंट दूर रह गया। आ जाएगा, मतलब आ जाएगा। अभी मैं तो तो सोच रहा हूँ कि अगर दर्शकों का इसमें सपोर्ट है ना, या फिर उनकी सहमति है, तो 7 पॉइंट का ग्रेस देके इसका मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। आप क्या कहती हैं? नहीं, आज थोड़ा सा इंटेंसिफाई गिरावट हो सकती है। आज जो बातें जो बोली है ना, मैंने 2 बातें स्पेसिफिकली इसलिए हाईलाइट किया। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब जो बातें उन्होंने बोली हैं अबाउट इंडियंस एंड चाइनीज, वो गंदी बातें हैं, मतलब वो खराब है। अभी अच्छा नहीं है, वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को खराब करने के लिए वो इनफ है। सेंटीमेंट खराब करने के हाँ, लिए इनफ है, और वेल, दैट टू वीकेंड पर। और दूसरा, आप जो कह रही थी कि शूट एट साइट, सामने अगर कोई ईरानी बोट मिले, जैसे ही माइंस बिछाती हुई दिखे तो आप शूट कर दीजिए तुरंत, राइट? यस यस। और आपने शुरुआत में एक बात पूछी थी कि मार्केट को, प्राइस को विश्वास करें या क्रूड को विश्वास करें, तो एक ही वर्ड में क्रूड बोला था मैंने। तो क्रूड आज ना इज सुबह से समथिंग। ही, मैंने सुबह कहा भी था, सुबह से ना मन नहीं मान रहा था ये गिफ्ट निफ्टी को देख के ना, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा भरोसा सा नहीं हो रहा था। दिख रहा था कि ठीक है, चलो 2 दिन से गिरे हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं। वो लेबनान इजराइल में जो सीज फायर एक्सटेंड हुआ, शायद उसका एक थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन था, लेकिन अंदर से मन नहीं मान रहा था। और वीकेंड तो है ही है, और जिस तरह की बातचीत है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरह की स्थिति है, या फिर तनातनी है ईरान और यूएस के बीच में, वो थोड़ी सी दिक्कत की बात है, और वो मार्केट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। तो सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट टू वीकेंड से पहले। ये एक फैक्टर है जो कि बाजार को आज काफ़ी हद तक तंग करता हुआ दिखा है। अच्छा, इसके साथ साथ मैम मोहम्मद आरिफ जी का सवाल ले रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि
KRN हीट में और ट्यून इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुक किया हूँ। प्लीज़ सजेस्ट। अब 2 लाख हैं, 6 से 1 साल के लिए कोई स्टॉक बताइए मैम। अच्छा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट बोल रहे, ट्यून इन्वेस्टमेंट मैंने पढ़ दिया, इन्होंने टाइपो था। आप ही ने रिकमेंड किया था मैम ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी, और KRN हीट में भी और ट्यूब इन्वेस्टमेंट दोनों में मुनाफा बुक करने के बाद अब इनके पास 2 लाख रुपए हैं। 6 महीने से 1 साल के नज़रिए के लिए स्टॉक्स बताइए। ओके, आज ही खरीदना जरूरी नहीं है, पहली बात। आज का सेशन क्लोज हो जाने दीजिए, एंड थैंक यू, क्योंकि ट्यूब इन्वेस्टमेंट, KRN, ये दोनों ही रिकमेंडेशन थी, और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, ये आपका मार्च एंड फेब, एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट फेब का था आई थिंक, और KRN भी स्टार्ट ऑफ द मार्च में रहा था। बट अभी करना ये चाहिए कि आप अपने आज प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला है, अब उसको पीछे जाकर के उसको मतलब बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है, व्हाटएवर। तो बढ़िया मूवमेंट आप लोगों को मिला है, इसको प्रॉफिट को बुक करिए, एंड थोड़े दिन उसको देखो कि प्रॉफिट जब डीमेट से वापस आपके बैंक अकाउंट में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विड्रॉल लो, जो आया है ना उसको विड्रॉल लो। और फिलहाल ये मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहेगा। जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, प्लीज इस बात को प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, टाइम में बहुत कम है, आई अंडरस्टैंड, बट आप इस बात को हमेशा समझिए, पोर्टफोलियो बिल्डिंग इज समथिंग डिफरेंट, और बिजनेस करना, धंधा करना, ट्रेडिंग करना इज समथिंग डिफरेंट। आपने 100 रुपए कमाए, दोबारा इन्वेस्ट कर दिए, उसमें से जो 110 रुपए कमाए थे 110 हो गया, फिर आपने उसको, ऐसे काम मत करिए। जब तक आप 100 के डबल या कम से कम 1.5 गुना नहीं कर लेते, तब तक आपको री इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप बहुत बड़े लीप्स ले रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। मेरे ऊपर मत हो, अपने ऊपर हो सकते, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप थोड़ा सा ध्यान से काम करें, है ना। आपका, मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि आपने ऐसे ही बोला है, और ये सबके लिए हो सकता है कि सबके काम आ जाए ये बात। तुरंत प्रॉफिट बुक किया, तुरंत मार्केट में लगा दिया, वैसे काम मत करें, फिलहाल प्रॉफिट निकालो। मई में दोबारा हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स, वैसे तो स्टॉक्स रिकमेंड होते रहते हैं, ठीक है, वो तो इन जनरल चल रहा है, लेकिन एक स्टॉक जो आपने 2-2.5 महीने होल्ड किया, तो मैं ये समझ रही हूँ कि आप स्टॉक्स को लंबे होल्ड करते हैं, मतलब कम से कम 1-2 महीने के हिसाब से। तो उसके लिए अप्रैल तक रुकने की मेरी सलाह है, रुक जाइए। जब अप्रैल खत्म हो जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि अब कौन से स्टॉक में 2-3 महीने के हिसाब से व्यू बनाया जा सकता है। बाकी स्टॉक्स आते रहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़े स्टेबल स्टॉक मिले, थोड़ा सिलेक्टिव और ज्यादा सिलेक्टिवली मिले, तो प्रॉफिट बुक करो, पोर्टफोलियो में पैसे को बचाओ, विड्रॉल लो, दोबारा इन्वेस्टमेंट जब आए तब कर लीजिएगा। इतनी गड़बड़ी नहीं करते आई मीन टू से। बट हाँ, दोनों ही स्टॉक में, KRN हीट एक्सचेंजर में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया में, आप प्रॉफिट बुक करके जरूर जा सकते हैं। TIN अभी चल रहा है 3020 पर, बढ़िया भाव है एग्जिट करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नंबर रिकमेंडेशन समथिंग 2300 के आसपास से आई थी, और 2200 पर भी आई थी, 2250 पे। KRN हीट एक्सचेंजर तो मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल मूवमेंट। और 650 एंड 750 की रेंज में 2-3 बार रिकमेंड किया था, और आज तो 1300 का हाई बन चुका है फिर से। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, रेस्पेक्टेड, बुक करो, बाद में कब खरीदना है बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है। ऐसा ही एक सवाल मैम इनका संदीप नायक जी का भी है, कह रहे हैं कि मैम मेरे पास 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से 80,000 रुपए के इन्होंने PCBL ले लिए हैं, और क्या लूँ मैं, पूछ रहे हैं। तो इनके लिए भी राय वही है, थोड़ा वेट कर लें, मई का महीना आने का इंतजार कर लें, अप्रैल पार होने दें। अप्रैल अगर पार हो जाएगी तो आपको और अच्छे स्टॉक्स जो जो रडार पर हैं, उन स्टॉक्स में आपको हो सकता है आपको IT में कुछ अच्छा मिल जाए। अभी मैंने जैसे बात भी किया, एनर्जी का 4-5 सेक्टर्स गिनाए थे, उन्हीं सेक्टर में से हमको कुछ स्टॉक देखने हैं। तो पहले गिरावट का जो सिलसिला है, ये हो सकता है 4 दिन चले या 5 दिन चले, अप्रैल मई आते आते फर्स्ट वीक में खत्म हो जाना है। तो वही स्टॉक्स दोबारा बाय करने हैं, या उसके बेहतर कोई स्टॉक है, तो ये समझ में आ जाएगा उस समय तक। सो फॉर यू ऑल्सो, अभी आप जो, अगर आपको जो स्विंग ट्रेड करने हैं, शो के बिटवीन रिकमेंड होते हैं, तो आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो थोड़ा रुक जाएंगे तो बेटर है। अदरवाइज 2-3 महीने वाले ट्रेड के लिए आपको इतना सोचना भी नहीं चाहिए, जहां मौका वहां पर चौका लगा सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो की जब बात आती है तो वहां पर आपको सिलेक्टिव होना है। ठीक है, ओके। पोर्टफोलियो बनाने की अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू ले रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप बड़ी रकम लगाना चाहते हैं बाजार में, अप्रैल पार होने दीजिए, मई में आ जाइए। वैसे मई के लिए एक बड़ी फेमस कहावत है बाजार में, सेल इन मे एंड गो अवे। सेल द मे इस अवे, बार या पिछले सेल इन मे गो यस, अवे। पिछले बार वो पूरा नहीं हुआ था, इस बार होगा, बट होना नहीं चाहिए, तो अच्छा, उसी होना गिरावट नहीं में फिर चाहिए। मौके बनेंगे। अगर कंडीशन है संदीप जी, अगर ये टूटता है तो
देखिए सिग्नल्स वैसे बन रहे हैं, सिचुएशन तो वैसी बननी शुरू हो गई है, बट हम्म। मैं फिर भी पिछली बार भी हम लोग ऑन स्क्रीन प्रे कर गए थे तो उससे सीज फायर थोड़ी लंबी चल गई। इस बार वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है प्रेयर के लिए, बट स्टिल गॉड इज ऑलमाइटी। यस, तो आई विश कि ये चीजें आगे एक्सटेंड ना हो, या फिर ये एनर्जी क्राइसिस 10 दिन में खत्म हो जाए, वरना सिचुएशन बहुत खराब होगी। मैं एक वर्ड दे रही हूँ, ये जो क्राइसिस है एनर्जी क्राइसिस, इट इज एन एनर्जी क्राइसिस मॉन्स्टर, और ये जितना डिले होगा ये उतना विकराल, उतना बड़ा होगा। हम्म। हाँ, तो देखते हैं। अभी मैं एक न्यूज का रेफरेंस देती हूँ, समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ विभाग ने, छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग ने आई थिंक अगले 10 साल की एनर्जी को, एनर्जी प्लानिंग को लेकर के बात की है। 10 साल की एनर्जी प्लानिंग कभी नहीं होता था इंडिया में, ऐसी बात है स्टेट लेवल पे। तो जब ये हो रहा है तो इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं ना कि कितनी ज्यादा है इस सिचुएशन की, कितनी कितनी व्हाट्स द करेक्ट वर्ड फॉर दिस, ये सिचुएशन कितनी नाजुक है, सेंसिटिव है एकदम। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। बस मैम एक चीज़ और मुझे जाननी है, नेटवेब को लेकर एक सवाल आया था, फिर मैं प्राइमरी मार्केट का रुख करता हूँ जहाँ पे एक लिस्टिंग होनी है। जल्दी से मुझे ना नेटवेब का आप लॉन्ग टर्म का व्यू दे दीजिए। ये सवाल आया है नाबा कमल बोरा जी का। तो एक बार ज़रा नेटवेब देख लीजिए मैम लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 3,800 चल रहा है, 6,000 का सीधा टारगेट है। बीच अपना लॉन्ग टर्म वर्ड यूज किया तो बीच में कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। यस, 3,800 के पास जब ये है, मैंने राउंड फिगर किया है, तो जब 3,800 के आसपास ये है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से 10 लगभग 12% दूर रहना चाहिए, विच इज 3,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। ट्रेंड का मेजर सपोर्ट अब यही रहेगा, अगर इसको अप ट्रेंड 6,000 7,000 फॉर दैट मैटर अगर इसको जाना है तो आप इसको होल्ड करके जा सकते हैं। एंड इस बीच में दिन ऐसे आएंगे जहां पर ये 5-6%, 2%, 3% आराम से टूटेगा, 15-20, ये इसका नेचर है। तो जब आप एक स्टॉप लॉस को नंबर से समझ रहे हो तो परसेंटेज से भी समझे। मैं आपको बोल रही हूँ कि 20% दूर का स्टॉप लॉस लगाओ तो आपको यहाँ से कम 60% का गेन मिलेगा। मैं आपको ये बोल रही हूँ, यानी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, बट होल्ड करना पड़ेगा। और 10 से 15% की डिक्लाइन या अपसाइड इसके लिए बहुत नेचुरल है, कॉमन है, तो उसके साथ इस आपको अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी। वाइल वी आर डिस्कसिंग, निफ्टी का 400 तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आया, बट 399.50 आ गया है। तो 400 सेकेंड टारगेट था, ऑलमोस्ट 50 पैसे का थोड़ा ग्रेस दे दो। अगर आपको सेकंड टारगेट पर बुक करने की इच्छा थी तो यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। नहीं, मैं तो बाकी 7 रुपये का भी ग्रेस बाकी देने को तैयार था मैम। आ, ठीक है। फिर भी आइडिया ये है कि अभी भी ये मतलब और गिर सकता है अब, क्योंकि अभी तो मार्केट गिरना नहीं चाहिए। आई विश कि मार्केट ना गिरे, क्योंकि खराब हो जाएगा फिर चीजें। हम्म। हम्म। एनीवेज, चलिए। जो भी है तो है, हम उसको रोक नहीं सकते। हम्म। फिलहाल के लिए डिक्लाइन का व्यू अभी भी कंटिन्यूड है। अगर आप इंट्राडे का ट्रेड कर रहे थे, वैसे भी ट्रेड इंट्राडे का ही था। दोनों टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गए हैं, 50 पैसे से सेकंड बचा है। इट्स योर डे, एंजॉय दिस। फ्राइडे भी है, अगर कुछ करना ही है तो हेज करके मई की सीरीज पे आप लेके अब भी जा सकते हो, इट्स नॉट लेट। ठीक है, ओके, चलिए जल्दी से प्राइमरी मार्केट का वैसे रुख कर लेते हैं। मैं दोपहर में हूँ शो में, शायद आपके साथ में आज, राइट? तब जी हम जी। कुछ कैरी कर सकते हैं कि इस वोलेटिलिटी मूवमेंट को एनकैश करने के लिए फिर कुछ प्लानिंग करते हैं, अगर कुछ कैरी करने जैसा बनता है, बट नॉट एज ऑफ नाउ। अभी तो टारगेट आया सेकंड, एंजॉय दिस।